Hello everyone, today we are going to solve some questions of exercise number 4.1. You look at question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equations in two variable to represent this statement. मीन्स क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट को लिखना है. जो भी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो आपको देना है स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट मीन्स मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करके इक्वेशन आपको गेट करना है, टू वेरिएबल इक्वेशंस. सो यू लुक हियर, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. हियर हमें नोटबुक का भी प्राइस नहीं पता है और पेन का भी प्राइस नहीं पता है. तो फर्स्ट वर्क यू राइट हियर लेट the cost of a notebook rupees X. Then you write here same to same for pen. Let the cost of a pen rs y. Okay, rupees y. Now you write here next line. According to questions, according to questions means आपका क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो फर्स्ट यू रीड, देन यू राइट हियर स्टेटमेंट. नाउ वी डोंट नो प्राइस ऑफ नोटबुक एंड प्राइस ऑफ पेन, सो आई राइट हियर x and y. So next work, next time you read the questions, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. You write here means a price of notebook is x is equal price of pen y. Okay, notebook is twice the cost of pen. Notebook twice of the pen. So you write here x to y. Twice means two time multiply in pen. Because you multiply 2 here, your equations disbalance because ये already 2 time. So आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये अपोजिट होता है. आपको लग रहा होगा ये बहुत उल्टा हो रहा है. बोल तो रहा है बुक नोटबुक में ट्वाइस है, बट हमने ट्वाइस पेन में लगाया. सो आई कन्फर्म योर कन्फ्यूजन ऑफ फॉर योर नॉलेज. You look here in your real life, this pen is 10 rupees, this pen of cost 10 rupees and this cost of notebook 20 rupees. How many time is more? Yes, this is 20, this is 10. तो 2 टाइम ये बुक पेन से क्या है, एक्स्ट्रा है. ये 20 की है और ये 10 का है. सो आई राइट दिस केस ऑन योर ग्रीन बोर्ड. यू लुक हियर नोटबुक एंड पेन. नोटबुक पेन, नोटबुक 20 की है, पेन 10 का है. तो यू लुक हियर 2 टाइम एक्स्ट्रा दिस पेन. सो व्हाट यू डू, क्या आप करोगे कि ये पेन नोटबुक के इक्वल हो जाए. आपके माइंड में आएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं. 2 से डिवाइड जैसे ही करोगे तो नोटबुक भी 10 हो गया और पेन भी 10 हो गया, इक्वल हो गए. और भी कुछ कर सकते हो आप. यस, आपको करना होगा नोटबुक में 20 तो है ही. नाउ वी मल्टीप्लाई 2 इन पेन. पेन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी तो इक्वेशन इक्वल हो जाता है. ओके, हो गया इक्वल 20. सो राइट हियर x इज इक्वल टू 2y. इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 2 का पेन में किया, ना कि बुक में किया. ओके, सो आई कन्फर्म योर कन्फ्यूजन्स. You look here, you show in this equations x upon 2 is equal to y. आप इस तरह भी इसको शो कर सकते थे, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं था, 10 20 ऐसा कुछ नहीं था कि डिवाइड हो जाएगा. सो ये 2 यहाँ पे रिमूव हो गया. अभी यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा. वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, आई होप क्लियर योर कन्फ्यूजन्स. Now you do next line.
x is equal to 2y. So you remove here minus 2y is equal to 0. You show this equations in standard form of linear equations. Ax plus by is equal to 0. You show these equations of this form. Okay, I hope you are understand. I erase this. Next time I confirm your confusions. Notebook is twice the cost of a pen. Notebook 2 टाइम एक्स्ट्रा है पेन से. सो मैंने 2 का मल्टीप्लाई पेन में किया क्योंकि ये इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं तो इक्वेशन डिसबैलेंस हो गया. अगर 2 का डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाता. अभी यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे ना, 2 से x में डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो गया. अब इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई. ओके, सो रिमूव है, इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x. अब यहाँ से 2 इरेज हो जाएगा. ओके, यहाँ पे इरेज कर देंगे 2 को. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टाइम सो यू गेट अ रिक्वायरमेंट this statement according to your questions. Okay, I hope you are understand. Now we are going to question number 2. Question number 2 is a very easy. Okay, first you watch the video carefully and listen carefully, then you solve. I solve question number first, second and third, and you can solve the remaining questions. So let us start. Question number 2, 1. This equations 2x plus 3y is equal to 9.35. Given equations is okay. Now so this equations is form of ax plus by plus c is equal to 0. This is standard form of the linear equations 2 variables. So आपको इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में शो करना है. सो राइट हियर 2x plus 3y but 9. ओके, 9 इक्वल टू के इधर है तो आपको इधर लाना होगा. ठीक है, इसे इधर रिमूव करते हैं. सो माइनस 9.35 ओके इज इक्वल टू 0. अब आपको दिख रहे हैं ये इक्वेशंस इस फॉर्म में मैंने कर दिया. ओके, now according to your questions express the following linear equations in the form of the ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c. आपका क्वेश्चन से ही एंडिंग होता है, आपको भी शो भी करना है a, b and c. now you look here, this is a. now you look here, this is b. now you look here, this is c. okay, this is whole c. now you write separately. a is equal to, first you care you when you write a value of a and value of b, value of c, you write here with symbol. आपको जब भी ये वैल्यू लिखेंगे ना उसके सिंबल के साथ लिखेंगे. ओके, डोंट फॉरगेट इट. ओके, यू राइट हियर 2, दिस इज b. ओके, हियर पॉजिटिव वैल्यू डोंट शो पॉजिटिव. ओके, बट हियर नेगेटिव वैल्यू यू कैन शो. ओके, c is equal to minus 9.35. your questions solve. बस इतना ही करना आपको क्वेश्चंस में. आई होप यू आर अंडरस्टैंड of these questions. okay, now we are going to solve question number 2. your question number 2, x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. now look here, this equation is a very simple but आपको दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा. so I can solve it. x, you know, look here, this equation is already form of ax plus by plus c is equal to 0. ये पहले से ही इस फॉर्म में है, मुझे कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशंस को ऐसे ही रहने दो. नाउ यू राइट हियर इक्वेशंस x माइनस y upon 1/5 minus 10 is equal to 0. you look here, I write a 1/5 multiply y, because you multiply 1 you get y upon 5 and हमने इसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया y से. ओके,
नाउ यू लुक हियर द एक्स कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी 1 हमें शो नहीं करना होता है क्योंकि 1 होता है, ठीक है। तो यू लुक हियर दिस इज ए, नाउ यूर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इंडिकेट द ए बी एंड सी। ए वैल्यू इज 1, बी वैल्यू इज -1। मैं आपसे बोला था जब भी ए एंड बी की वैल्यू शो करना है तो उनके सिंबल के साथ हम शो करेंगे, ओके, ये आपको फॉरगेट नहीं करना है। एंड सी इज इक्वल टू -10, ओके। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में बस इतना ही करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ओके, फॉर itself, okay. Thank you everyone.